अंकल मोंटी कुछ नहीं हो। अंकल आई एम वेरी हंग्री। अबे चुप, ज्यादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। चुप। अंकल मुझे प्यास भी लगी है, पर घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। उठ। नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया छोड़ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना उसकी फिक्र तू मत कर, बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ। नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ। नहीं, उठ। नहीं। बैठ। बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप। मोंटी, मोंटी उठ। विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपनी पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलेन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू। जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आप और ज्वाला परी भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स। हर एक कदम यहां पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूँ। इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता है। ये है तो कोई 1 BHK फ्लैट जैसा। लगता है भाग गए सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मजदूरों की तरह से आ गए। क्या हुआ? इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना। मोंटी, मोंटी उठना। मोंटी, मोंटी की तो बच गई फाइनल घंटी। अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है।
चित्रकार बन गए तुम तो जब्दारी। काल लोग की महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्यों भाई राजा? महाराज मुझे पता है काल लोग की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। तिम्नासा इतने समय से लापता, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं अक्रूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अक्रूर जी, ये जब्दारी भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है। मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ। आ गई तिम्नासा अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जागिए बदमेरी जी। राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी, आप सुनाई तो दे रही हैं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा बे। लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी भी, छेड़ा जितना एक उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए, इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? हाँ 250 रुपए ना। ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना? चलो चलो भाई, बहुत बहुत सामान है। नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के बहरानी के सामने लेके गया तो बहरानी कितनी वो होगी प्रसन्न। नकाबपोश की दोस्ती विवान से है और विवान की जान इस करुणा में अटकी है। बेचारी करुणा। अब नकाबपोश को दबोचने के लिए मुझे तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा।
नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। अब मुझे बहरानी की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। शब्दाली इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा नकाबपोश। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई? बचाओ बालवीर, बचाओ! अब मेरा रिक्शा कैसे रुकेगा? बालवीर बचाओ! मुझे विवान को बुलाना ही पड़ेगा। मेरे दो दांव के इन दोनों ने पांव तोड़ दिए। जब ताली तू भी निकल ले, वरना नन्ही उंगली की कसम ये नकाबपोश फिर मारेगा। निकल। थैंक यू दोस्त। एनी टाइम विवान। कैच यू लेटर ब्रो। अगर मम्मी ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लिया तो कान पकड़कर घर तक लेकर जाएंगी। फिर से अपना पैर तोड़वाने का इरादा है क्या? मैं तोड़ने नहीं, मैं तो जोड़ने आई हूँ। क्या? फ्रेंडशिप का कनेक्शन। लगता है तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, क्योंकि इस तरह कोई बाइक के नीचे नहीं आता है। मैं बाइक के नीचे नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे बैठने आई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। How rude! मैं तो बचपन से ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरी बाइक थोड़ी रूड जरूर हो रही है, इसलिए कल मिलते हैं। ओ हेलो, एक दिन आएगा जब मैं भाव खाऊंगी, मेरी पेंटिंग बना के रोएगा उसके आगे।
क्या भैमार? मैं कुछ पल के लिए काल लोक से क्या गई, तुम तो इस सिंहासन के ऊपर अपनी चील जैसी नजरें गड़ा कर ही बैठ गए। मुझे तुम्हारे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। ओ, भैमार, जितनी परवाह तुम्हें इस काल लोक के भविष्य की है ना, उतनी ही काल लोक के भविष्य की परवाह मुझे भी है। इसलिए मैं काल लोक के भविष्य को और सुनहरा बनाना चाहती हूँ। ओह, अच्छा। और उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही मैं ब्रह्मांड के एक दूसरे कोने में गई थी, कुछ असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए। तिम्नासा, तुम्हारी यही खोखली योजनाएं और शक्तियां जो अब सिर्फ एक उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार तुम कोई नई शक्तियां लेने जाती तो हो, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ एक ही आता है, बालवीर से तुम्हारी हार। हाँ। लेकिन भैमार, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? भैमार, इस बार जो लड़ाई होगी ना, वो आखिरी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई, जिसमें ना तो बचेगा वो बालवी और ना ही बचेगा वो नकाबपोश, जिसमें बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार। अगली बार जब मिलोगे ना, तो आर्या पार करके रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली बार क्यों? इस बार ही कर देता है ना, जो भी करना है। आर्या पार। What? Pluto से वॉइस? है ना अमेजिंग? This is impossible. इम्पॉसिबल तो तुम हो। तुमसे ज्यादा इम्पॉसिबल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। टब्बू, जब भी मैं नकाबपोश के ख्यालों में रहती हूँ, पता नहीं ये डफर कहाँ से टपक पड़ता है। जिस नकाबपोश के लिए तुम इतना सफर कर रही हो, वो डफर मैं ही हूँ, ये तुम्हें नहीं पता।